मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। उपासक श्रेणी परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय शुरू हुई थी। नाम जो भी रहा, एकदम शुरू में नाम उपासक संघ जो भी रहा हो, मूल उपासक की जो चीज है बहुत पहले गुरुदेव तुलसी प्रवर के समय शुरू हुई थी और बीच में थोड़ा अवरोध भी आ गया होगा, फिर वो शुरू हो गई थी। और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का मानो आशीर्वाद, कृपा और उपासक श्रेणी जो पहले बहुत छोटी थी, बहुत थोड़े से लोग शिविर में, यानी छोटी थी, थोड़े से लोग बाहर जाते थे पर्यूषण में, बहुत थोड़े ग्रुप जाते थे एकदम शुरू मेरे देखने में। तो बाद में वो धीरे धीरे विकास होता गया, अब तो काफी अच्छा विकास हो गया। और जब राजलदेसर में गुरुदेव विराजे थे, विक्रम संवत 2050 में सुमेरमल जी साणा जी वहाँ थे राजलदेसर में, और गुरुदेव तुलसी विराजमान थे। और पहले जो शिविर से लगते थे, उसके अब बाद में उसके एक सिस्टम सा बना। वो शुरू में लगते थे, वो भी शिविर लगते थे यूं ग्रुप बाहर जाते पर्यूषण में, बहुत ज्यादा संख्या नहीं थी, कोई 6 ग्रुप चले गए, 7 ग्रुप, ऐसे कई लोग ऐसे गए थे शुरू, संभव थे बहुत कम ग्रुप थे। और बाद में धीरे धीरे गुरुदेव तुलसी के समय फिर ये 2 पुस्तकें आई, उपासना वाली पुस्तकें, 2 भाग वाली। पहले पहला भाग संभव था, बाद में दूसरा भाग भी आया। वे 2 पुस्तकें वो खासकर उपासक श्रेणी के उपलक्ष्य में, के संदर्भ में वो तैयार की गई। और वे 2 पुस्तकें, इन पुस्तकों के आधार पर उपासकों की तैयारी हो सके, भाषण देश के जानकारी मान लो उनको मिल जाए। तो वे 2 पुस्तकें पहले उपासक श्रेणी की दृष्टि से उपासना भाग 1 वो भाग 2 किताबें आई थी। और बाद में धीरे धीरे पाठ्यक्रम के संदर्भ में और में परिष्कार विकास होता गया। गुरुदेव तुलसी का अच्छा अनुग्रह था, कृपा थी। और सुमेरमल जी सराना को गुरुदेव की स्वयं की दृष्टि थी, गुरुदेव के इनको ये जिम्मा इनको मिलना। मुझे जहां तक याद आ रहा है तो गुरुदेव तुलसी का स्वयं का एक इच्छा या चिंतन था कि सुमेर जी को इनको मुख्य, इनको से, जहां तक मुझे याद आ रहा है बात का। पहले और कोई आदमी थे, गुरुदेव ने कहा नहीं सुमेर जी को होना चाहिए इसमें, तो वो गुरुदेव का अपना चिंतन था। तो ये फिर उपासक श्रेणी बाद में यो संख्या भी बढ़ी। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी अनुग्रह रहा। यह तो जैन जीवन शैली के प्रचार वाली मानव श्रेणी है, तो जैन जीवन शैली का प्रचार करे, जैनत्व का प्रचार करे। तो उपासक श्रेणी तो इतनी जैन धर्म से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है, जैन धर्म से, तेरापंथ शासन से, एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी है। एकदम अपने धर्म संघ की, अपने संप्रदाय की चीज है वो। एक तो काम जो आम मानव जाति का है, यह तो एकदम तेरापंथ संप्रदाय की चीज है। हमारे समाज के ही मानो ये लोग जो होते हैं, जिनमें कुछ तो पीढ़ियों के मानो संस्कार घरों में, परिवारों में है, उनसे जुड़े हुए ये लोग। और उपासक उपासिकाएं दोनों का क्रम आगे बढ़ा और आज बढ़ते बढ़ते काफी आगे बढ़ गया है। अब तो ग्रुप जाते हैं कि 100 से भी ज्यादा कितने कितने ग्रुप आजकल बाहर जाते हैं, 200 से भी ज्यादा हो गए होंगे अब तो, 200 से भी ज्यादा, यानी श्रेणी का विस्तार हुआ है। और सुमेरमल जी ने पहले देखा होगा 2050 में, आज 2080 में अब देखें तो विस्तार हो गया, पहले की अपेक्षा विस्तार काफी। जैसे पहले पौधा होता है, बाद में बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति बन गई है। तो सुमेरमल जी सराहना पहले थोड़े यूं एकदम थोड़े यहाँ अनुशासन और सब ध्यान यूं रखने वाले भी सब ठीक ठाक यूं, तो वो अच्छा क्रम आगे बढ़ता गया। और अब जो ये सिस्टम सा एकदम कैसे परीक्षा और चीजें हो गई है, वो ज्यादा व्यवस्थित एक क्रम। अब तो संपर्क सूत्र इतने आसान है, दूर से संपर्क कर लो, बात कर लो, किसको कहाँ जाना करना।
तो ये उपासक श्रेणी आज पर्यूषण में जगह जगह पहुंचते हैं। तो एक श्रावक समाज को कुछ मान लो साधु साधिया नहीं, समनिया नहीं, मुमुक्षा भी सब जगह नहीं, तो उपासक श्रेणी के लोग भी जाते हैं। तो एक वो अपने ढंग से काम, और उनका जाना थोड़ा इजी है। समनियों को तो फिर भी कभी कोई आओ ले जाओ पहुंचाओ करो थोड़ी, इनको तो सीधे गए आ गए अपने दादा कोई, वो थोड़ा आसान काम भी है। और उपासक श्रेणी में भी जो कई तत्वज्ञानी हैं, जो भी कई अच्छे यूं ट्रेंड अच्छे थोड़े प्रौढ़ उपासक श्रेणी के सदस्य हैं, जो प्रौढ़ हैं, ये और ज्यादा अपने ढंग से जो तो काम करने वाले करते हैं। तो जितना ज्यादा प्रशिक्षण मजबूत होता है, अनुभवी हो जाते हैं, तो वो संघीय संस्कार रीति नीति, पहले वो निर्मल जी वो क्षेत्रीय संभाल में उधर गए थे, कर्नाटक में उधर उत्तर कर्नाटक और गए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक जगह जगह एकदम संभाल करना और उत्तर देना, प्रश्नों के उत्तर भी देना, समझाना करना, यह बात ऐसे, यानी सही बात को सही तरीके से समझाने की कला हो, तो वे भी क्षोभ ज्ञानावरणीय का मानो क्षोभ संभाव अच्छा है। तो उपासक हैं वो ऐसा काम भी, क्षेत्रों की संभाल का भी काम, और जहां साधु साधियां नहीं हो तो पक्ष का प्रतिक्रमण कराना हो, कभी भाषण देना हो, कोई प्रोग्राम करना हो, कभी स्वामी जी के 13 साल, तो उपासक लोग हैं भी अपना मान लो प्रोग्राम चलाएं, तो बहुत अच्छी बात है। आखिर साधु साधियां नहीं तो कुछ काम तो हो ही सकता है। तो जहां जो रहते हैं, आजकल संथारों में अब कई बार अब वो संथारा पचकाना है, संत तो है नहीं, साधियां है नहीं, चौमासे का काल है, समनिया भी कोई आसपास नहीं है, मान लो दूर है, तो ये उपासक वहां है, उपासिकाएं कोई आपके गांव में है, तो उनसे आप उपयोग करो, उनसे संथारा पुचकाने की विधा संपन्न करो। तो उपासक हैं वो तो संथारा पुचकाना हो, योग्यता लगे भी ठीक है, वास्तव में भावना है, परिवार की सहमति है, स्थिति भी वैसी है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, ज्यादा कोई लगता नहीं, तो उपासक उपासिकाएं भी उचित समझ करके संथारा भी पचकाएं, पचकाना नहीं, फिर साथ उनको सहयोग भी देना, सुनाना करना, उनका संभालते रहें, तो उनको धार्मिक सहयोग मिल जाए। तो इस प्रकार अनेक संदर्भों में उपासक श्रेणी की उपयोगिता हो जाती है। ये गृहस्थ रूप में मानव धर्म के प्रचारक हैं, गृहस्थ प्रचारक हैं, साधु साधियां तो सन्यासी रूप प्रचारक हैं, ये गृहस्थ जीवन में रहने वाले प्रचारक से हैं, धर्म के प्रचारक। तो इसमें जितना ज्ञान अच्छा हो, अच्छे संस्कार अच्छे रहें, और सब थोड़े वो हमारे धर्म संघ की नियम क्या, व्यवस्था क्या, रीति क्या, वो सब हो, और स्वयं का सादगीमय जीवन, अच्छा त्यागमय जीवन हो, खान पान का भी अपना संयम है, लगे भी उपासक है इनमें संयम है, और अच्छे ढंग से ये उपासक शिविर जो अभी प्रशिक्षण के रूप में लगा है, तो नए जो तैयार हुए हैं, तो एक शिविर में आ गए, एक काम हो गया, शिविर के बाद भी अपना लक्ष्य रहे और आगे अध्ययन बढ़ता रहे, ज्ञान बढ़ता रहे। एक शिविर तो एक सीमित बात है, आगे फिर अमित बनने की दिशा में आगे बढ़े, जितना टाइम मिले अपना घर में भी पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, कोई बात अस्पष्ट हो तो कभी बड़ों को पूछ लें, जानने का प्रयास करें, तो खूब अच्छा विकास होता रहे, यह काम है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।